शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल SK दबंग श्रद्धा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। तो शिक्षक साथियों, आज है 3 अक्टूबर, दिन है गुरुवार। गुरुवार की सभी हम लोग शिक्षा जगत की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के अपडेट से आप लोग अपडेट रहे। तो पहली खबर है, सभी विद्यालय में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराने में विभाग विफल। जहां उर्दू के बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं, जहां है छात्र वहां एक भी नहीं। जी शिक्षक साथियों, बड़ी खबर, बिहार सरकार ने प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था की है। इस वर्ष 2020 में माध्यमिक विद्यालय जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की सुविधा वर्ष 2022 में बहाल की गई है, लेकिन सभी विद्यालय में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराने में अधिकारी अभी तक विफल है। एक और जहां जिस विषय के शिक्षक को पदस्थापित किया गया है वहां उस विषय के बच्चे नहीं है, और जहां विषय को पढ़ाने वाले बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं है। साथ ही शिक्षक छात्र के अनुपात को संतुलित भी नहीं किया गया है। तो ये हमारे बिहार सरकार का क्या है, ये हमारे बिहार सरकार का एक और कारनामा है। पबरा +2 स्कूल में उर्दू के 160 छात्र छात्र हैं, शिक्षक नदारत। तो ये खबर है चिड़ियाबाड़ी का। वहीं अगली है कि सरकावास में 10 साल से उर्दू पढ़ने को तरस रहे बच्चे हैं। तो वहीं खबर है कि सरकावास पंचायत के माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 2012 को हुई है। विद्यालय स्थापना के करीब 12 साल गुजर गए हैं। उच्च माध्यमिक में अपग्रेड हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक इस विद्यालय के उर्दू शिक्षक नहीं मिले। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान समय के कुल 25 छात्र छात्रा उर्दू भाषा पढ़ने के लिए आस लगाए बैठे, लेकिन व्यवस्था नदारत नहीं रहने के कारण बच्चे दूसरे विषय पढ़ने को मजबूर है। लंबे समय से उर्दू के शिक्षक नहीं रहने के कारण कई सत्र के बच्चे बिना पढ़े उर्दू पढ़े ही परीक्षा दे रहे हैं। विद्यालय में अधिकारी जांच करने जाते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई लेना देना नहीं है सरकार को। जब अगर वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जब सरकार को शिक्षक विषयवार शिक्षक देना ही नहीं तो स्कूल को बंद कर दिया जाए। वहीं अगली खबर है, अर्धवार्षिक के अंक होंगे ई शिक्षा कोष पर अपलोड। इस साल के प्रदेश के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसको लेकर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। SCRT के आदेश के अनुसार इस साल 18 से 28 सितंबर के बीच हुई अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक को 4 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। इसके लिए प्रधान अध्यापकों को डाटा की एंट्री ऑपरेटर द्वारा करने को कहा गया है। इसके लिए ऑपरेटर को प्रति एंट्री 15 पैसे दिए जाएंगे। वहीं अगली खबर है, प्राचार्य ने रसोइयों से किया दुष्कर्म, हिलसा नालंदा की खबर। थाना क्षेत्र के स्कूल में हेडमास्टर द्वारा HM से दुष्कर्म करने का सामना आया है। घटना शनिवार के इस मामले में मंगलवार को HM के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया गया है। पीड़ित की माने तो लोकलाज की वजह से इतने दिन चुप रही पुलिस ने महिला की मेडिकल जांच कराई है। पीड़ित ने बताया कि शनिवार को बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो घर चली गई थी। HM ने घर से उसे बुला लाया और कहा कि 4 महीने का बकाया वेतन लेना है तो हिलसा चले। हिलसा जाकर चाकू भिड़ाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो घर चली आए और लोकलाज की वजह से चुप रही। 2-3 दिन बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी तो परिजनों को घटना की दी जानकारी। तो ये शिक्षा विभाग के लिए एक और शर्मनाक खबर। वही अगली खबर है, MDM में सुधार लाने का दिया निर्देश। MDM निदेशक ने संबंधित जिलों के DPO को जारी किया पत्र। MDM के खिलाफ HM की शिकायत पर कार्रवाई करने को कहा। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में अनियमितता को लेकर भागलपुर समेत प्रदेश के 28 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी MDM को इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया है। MDM निदेशक योगेंद्र सिंह ने पत्र जारी किया है। निदेशक ने कहा है कि राज्य की ओर से कराए गए निरीक्षण में पाया कि NGO द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन के अनुपात में स्कूलों की बच्चों की संख्या काफी कम होती है। वह अगली खबर है, नालंदा के 82 से 74 समेत सूबे के 3.5 लाख छात्रों का दोहरा नामांकन।
19,200 छात्रों के साथ मधुबनी पहले स्थान पर है, जिसका छात्र का दोहरा नामांकन है। वहीं अगली खबर, 13 जिलों में 47 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की हुए श्रेय। 143 प्रखंडों में 9वीं से 12वीं के लिए पहले से इसका हो रहा है संचालन। 13 जिलों की कमजोर वर्ग की छात्रा होगी लाभान्वित। 4700 बालिकाओं को इन विद्यालयों के खुलने से होगा लाभ। वह अगली खबर है, बिना MBBS किए 12वीं पास 100 युवक राजस्थान में बन गए डॉक्टर। राजस्थान में मेडिकल काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा का किया गया है पंजीकरण। पंजीयक निलंबित, जांच के लिए 5 समिति गठन। राजस्थान में अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसलिंग के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 12वीं पास करीब 100 युवकों को डॉक्टर बना दिया गया है और उन्हें अस्पताल में पदस्थ भी कर दिया गया है। मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इन युवकों ने यहाँ बतौर चिकित्सा पंजीकरण करा गया है और वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मरीज भी देखने लगे हैं। वह अगली खबर है, तीसरी, 5वीं और 8वीं के बच्चों में सीखने के स्तर की होगी जांच। मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 1000 स्कूलों में बच्चों के अधिगम स्तर का होगा मूल्यांकन। 16 प्रखंडों से चयनित कुल 50 स्कूलों में होनी है भाषा और गणित में रैंडम जांच। वह अगली खबर है, सरकारी विद्यालय में अब स्वयं के बनाए TLM से पढ़ाएंगे शिक्षक। इन विषयों पर TLM का किया जाना है निर्माण। हिंदी कक्षा 4 शब्दों के बीच बारीकी अंतर को समझते हुए इसका प्रयोग का लेखन, जैसे दिन कुल। हिंदी कक्षा 4 लेखन में पूर्ण विराम, अल्प विराम। भाषाओं के साथ साथ रंगोली, पर्यावरण, मानचित्र, मॉडल, संख्या की गिनती, भाषा का ज्ञान, सर्वनाम, इसी तरह से सारे टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। उसको देख के क्या है, सरकारी विद्यालय के अब शिक्षकों को अपना TLM खुद से तैयार करना है और खुद से पढ़ाना होगा। ये कहना है विभाग का, हमारे शिक्षा विभाग का। वह अगली खबर है, B.Ed में नामांकन को आज आवंटित होंगे कॉलेज। 2 वर्षीय B.Ed और शास्त्रीय शिक्षा में नामांकनों को लेकर तीसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगा। वह अगली खबर है, प्रधान अध्यापक और रसियों के चखने के बाद ही बच्चों को परोसा जाएगा मध्याह्न भोजन। स्वयं संस्थाएं द्वारा आपूर्ति की जाने वाले मिड डे मील की शिकायत पर होगी कार्यवाही। राज्य के सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक एवं रसियों द्वारा चखने के बाद ही अब बच्चों को मध्याह्न भोजन जाएंगे। स्वयंसेवी संस्था द्वारा आपूर्ति की जाने वाले मध्याह्न भोजन में मिली शिकायत पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कई महीनों से मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की शिकायत हो रही है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। कहीं छिपकली मिल रहा है तो कहीं सांप मिल रहा है तो कहीं मेंढक मिल रहा है तो कहीं और कुछ मिल रहा है, जिसके मद्देनजर अब प्रधान अध्यापक और रसी को चखने के बाद ही तब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। वही अगली खबर है, स्कूल में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सही नहीं है। भागलपुर सहित जिले के 28 निरीक्षण में मिली गड़बड़ी। गुणवत्ता में सुधार के लिए निदेशक ने मध्याह्न भोजन DPO को लिखा पत्र। DPO का सेंट्रलाइज किचन का निरीक्षण और बच्चों का भोजन करते तस्वीर भेजने का निर्देश। उपस्थिति के अनुपात में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति स्कूल में हो। मध्याह्न भोजन के निदेशक ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूल निरीक्षण क्रम में भोजन की जांच के साथ साथ भोजन का स्वाद भी ले। अगर इसका कोई भी शिकायत गुणवत्ता को लेकर या मेनू आधारित मिलती है और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक निर्देश एवं कार्रवाई करे। आपको बताया कि निरीक्षण क्रम में भागलपुर, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज समेत बिहार के सभी जिलों में MDM अनियमितता पाई गई है। वहीं शिक्षा विभाग के निदेशक ने आदेश दिया है कि MDM को सबसे पहले प्रधान शिक्षक या हेडमास्टर चखे, इसके बाद ही बच्चों को दिया जाए, क्योंकि गुणवत्ता में इसकी बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है। वह अगली खबर है, ई शिक्षा पर दृष्टि दिव्यांग शिक्षक बनाएंगे हाजिरी। जी शिक्षक साथियों, अब ई शिक्षा ऐप पर दृष्टि दिव्यांग शिक्षक बनाएंगे हाजिरी। उसके लिए उसके सहायक शिक्षक होंगे या उसके प्रधान शिक्षक, उसके
हाजिरी को बनाएंगे। अब वह अगली खबर है, शराबबंदी जाएगी, नई शिक्षा नीति आएगी, ये कहना है प्रशांत कुमार। पीके प्रशांत कुमार ने कहा है सरकार बनने के 1 घंटे के बाद खत्म होगी शराबबंदी। कहा शराबबंदी से प्राप्त राजस्व का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। 5 सूत्र से बिहार की सूरत बदलेगी, युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा।